नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो मराठा राज्य का इतिहास से है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए आज का पहला पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला पॉइंट है, मराठों के बरगीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जो छापामार युद्ध प्रणाली था, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो मल्लिक अंबर ने। अगला पॉइंट है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी। अगला पॉइंट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। अगला पॉइंट है, चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अगला पॉइंट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। अगला पॉइंट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। अगला पॉइंट है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब। अगला पॉइंट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। अगला पॉइंट है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। अगला पॉइंट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला पॉइंट है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। अगला पॉइंट है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे? तो समर्थक रामदास यानी समर्थ रामदास। अगला पॉइंट है, दास बोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ रामदास। अगला पॉइंट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला पॉइंट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगला पॉइंट है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। अगला पॉइंट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा नगर में। अगला पॉइंट है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित। अगला पॉइंट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया। अगला पॉइंट है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? तो सिंहगढ़, कुंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। अगला पॉइंट है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में। अगला पॉइंट है, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। अगला पॉइंट है, शिवाजी के अष्टप्रधान को का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था सुमंत। अगला पॉइंट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो जून 1664 यानी जून 1674। अगला पॉइंट है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगाभट्ट। अगला पॉइंट है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। अगला पॉइंट है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। अगला पॉइंट है, सर ए नौबात का अर्थ था सेनापति। अगला पॉइंट है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था?
इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश। अगला पॉइंट है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो 10%। अगला पॉइंट है, मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो पागा, बरगीर एवं सिलदार। अगला पॉइंट है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। अगला पॉइंट है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो 9। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। अगला पॉइंट है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम। अगला पॉइंट है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं कवि कलश। अगला पॉइंट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई। अगला पॉइंट है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू। अगला पॉइंट है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ। अगला पॉइंट है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैंगकाटा यानी मैंगरा कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात। अगला पॉइंट है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो शाहू प्रथम। अगला पॉइंट है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बाजीराव प्रथम। अगला पॉइंट है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव। अगला पॉइंट है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोंसले ने। अगला पॉइंट है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो रघुनाथ राय। अगला पॉइंट है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो सदाशिव राव भाऊ। अगला पॉइंट है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किसे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। अगला पॉइंट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। अगला पॉइंट है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस। अगला पॉइंट है, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव भाऊ। अगला पॉइंट है, वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनः स्थापित करने वाला मराठी सरदार था महजादी सिंधिया। अगला है, किसके शासनकाल में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध यानी 1775 से 82 यानी माधवराव नारायण के? अगला पॉइंट है, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अगला पॉइंट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो बाजीराव द्वितीय। अगला पॉइंट है और आज के लिए लास्ट, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। तो ये टॉपिक आज के लिए लास्ट है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।